बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। आजकल हमारे मुल्क में एक बड़ा अहम इशू डिस्कस हो रहा है। जैसे मैंने अपने न्यूज़ रिव्यूज़ में भी बोला था कि पिछला जो वीक था पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री में बड़ा हैपनिंग वीक था। सब कुछ आई थिंक एक ही वीक में हो रहा था, लेकिन जो सबसे हैपनिंग न्यूज़ आई थी विच वाज दी सुप्रीम कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट्स इशू जो अपेरेंटली नहीं इशू हुए हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए थे कि प्राइम मिनिस्टर जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं, उनको जो रेंटल पावर केस चल रहा था उनके ऊपर, जो उनकी पोजीशन देने से पहले से चल रहा था, उसके बारे में आज बात करेंगे। और उसी से पे कनेक्ट करेंगे हम जो नैब ऑफिसर कामरान फैसल, जिनकी अभी तक डेथ जो है वो कंट्रोवर्सी है, बिकॉज इट्स नॉट क्लियर कि वेदर वो सुसाइड था या वो एक्चुअली मर्डर था, व्हिच आई हैव माय डाउट्स ओवर दिस। या वो तो हीरो टीवी ने दिखाया तो था, बॉडी पे फोकस कर करके उनकी नील पड़े हुए थे। खैर, पीएम अशरफ के केस के बारे में बात करें तो मेरा जो सिर्फ एक पॉइंट है कि उसके बाद जो प्रोटेस्ट, जो कराची का हालात ख़राब हुए थे ना, मेरे उससे मतलब मुझे बस नहीं चला था कि मैं जाके खुद किसी को मार दूँ। आज फायदा क्या हुआ उससे? ऐसे लोग ही हालात खराब करते हैं। नहीं, ऐसे लोग फंसते हैं और फिर उनमें इश्तियाल पैदा होता है और फिर ऐसे प्रोटेस्ट। एक्सपेक्टेड था वो तो, आई गेस हम लोग रेडी होते हैं। और सबसे पहली बात तो ये, अगर भाई अरेस्ट वारंट नहीं निकाले थे, इतनी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट आपकी सुप्रीम कोर्ट ने दी, पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई आपकी। बात है कि 2 दिन बाद फिर डॉप पे आ गई, व्हिच इज गुड। नहीं, और उसका इमीडिएट जो इफेक्ट था आई थिंक विद इन 1 आवर इज ए कि आपका स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, एंड बी आपका डॉलर की भी जो वैल्यू है वो भी पाक रुपए फर्दर डिवैल्यू हो गया। लेकिन 2 दिन बाद फिर जब वो तारिक कादरी वाला मामला सेटल हुआ था, अगेन थिंग्स बैक टू नॉर्मल, स्टॉक मार्केट दोबारा लेवल पे आ गई, व्हिच इज गुड। ठीक है ना। तो पहली बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, जिसकी आई थिंक एक बहुत मीडिया ने जो है आके मना कर दिया था कि ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया रिलीज हुए हैं। हाँ, और उसके बाद ये जहाँ तक उनकी रही कि एटलीस्ट मैं कहूँगा कि नैब वालों को गैरत आ गई है कि एटलीस्ट उनके जो साथी हैं वो भी सब जो है प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। एटलीस्ट ये हो रहा है, मतलब नैब वैसे तो देखा जाए तो सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा करप्ट इरादा भी यही, क्योंकि इससे कभी काम करने नहीं दिया जाता। ठीक है ना। तो इसमें ये कि एटलीस्ट ये हुआ है कि इनके जो दोस्त वहां हैं उन्होंने भी जो है प्रोटेस्ट करा है, तो हो सकता है इसकी आउटकम आ जाए। लेकिन देखो ना, नैब वालों जो काम करना चाह रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस तरह के जो केसेस, और जो मैं ट्विटर पे भी देख रही थी और सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे हम कि इस केस पे वैसे ही बोल रहे थे कि बहुत पावरफुल हैंड्स इन्वॉल्व्ड हैं, एंड इट्स अ वेरी बिग कंट्रोवर्सी, और इसमें काफी रिस्क इन्वॉल्व हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। ट्रांसफर कर देते बिकॉज प्रेशर बहुत था। इनफैक्ट जो इसके बारे में, बल्कि इनफैक्ट मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रही थी, तो जो उनके जो मैसेजेस और जो फ़ोन कॉल्स जो डिटेल्स ट्रेस की गई हैं, तो उसमें शायद उन्होंने कुछ दिन पहले ही मैसेज किया था कि जो डीजी हैं हेडक्वार्टर्स के, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कामरान फैसल से, बिकॉज ही हैड रिक्वेस्टेड अर्लियर कि उनको इस केस से हटा दिया जाए। तो उन्होंने बोला था कि आप अपना एफिडेविट दे दें बैक डेट में। सो बेसिकली दिस इज कनेक्टेड अगेन विद द मर्डर, कि वो उनसे बैक डेट में एफिडेविट क्यों मांगा गया कि उनको रिमूव करा दें केस में, ऑल्दो ही वाज स्टिल वर्किंग ऑन द केस। सो मे बी दैट डॉक्यूमेंट माइट हैव बीन प्लान कि उसको यूज़ करेंगे कि नहीं देखें ये तो केस से हट चुके थे, तो जो भी इनका मर्डर हुआ है या डेथ हुई है, व्हाटएवर द केस वाज, इट वाज यू नो हिज ओन प्रेशर, दिस हैज नथिंग टू डू विद द केस। सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। लेकिन तो सवाल ये कि जब आप जो है इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हर किसी को दे सकते हैं, ताहिरुल कादरी गए तो आपने उनको बिल्कुल ही फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की, आप और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो एक बंदा जो कि किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही कोई मतलब ऐसे निकल सकते हैं कि जो किसी किस्म की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक ऐसा मुल्क जहां आप हर वक्त रोते रहते हैं कि जी हमारे पास जस्टिस नहीं है, हमारा कोई केस सॉल्व नहीं होता, हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, और एक इतना हाई प्रोफाइल केस अगर इन्वेस्टिगेशन लेवल तक भी गया तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है, उसको उस लेवल तक दबाया नहीं गया।
इतना इन कंट्रोवर्शियल, इतना हाई प्रोफाइल केस, जो बंदा इन्वेस्टिगेशन उसकी कर रहा था, क्या उसकी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? ये तो हम फिल्मों में देखते हैं भाई, इसको छोड़ दें आप। अब ये तो फिल्मों में देखते हैं कि हाई प्रोफाइल केसेस, वो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर कर रहा होता है उसको थ्रेट्स मिल रहे होते हैं, उसको उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो इतनी कॉमन सी बात है। अगर मर्डर हुआ है तो क्या गारंटी के पकड़ा जाएगा? बेनजीर की जो डेथ हुई उनको कौन पकड़ा गया? जबकि सबको पता है किसने मारा है, लेकिन फिर भी नहीं पकड़े जाएंगे। तो इनफैक्ट ये जो एसएमएस की मैं बात करी कि उनके एक दोस्त ने उनको शायद मैसेज भी किया था एक रात पहले कि आप जो है अपनी बी केयरफुल, और अपना जो दरवाजा है वो आप लॉक करके और खिड़कियां लॉक करके सोइए, बिकॉज आपकी जान को खतरा है। अभी देखें, बॉटम लाइन ये है कि क्या 2 या 3 महीने एग्जाम डिसॉल्व होने के अंदर, ठीक है ना, केयरटेकर गवर्नमेंट तो वैसे ही आ जाएगी। तो अब यही है कि इतनी जल्दी मुझे लगता है इसका केस का फैसला तो आ भी नहीं सकता। अभी वो करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, सजा दे भी दी, फिर अपील कर देंगे, फिर वो होगा, तो ये तो केस बहुत लंबा जाएगा। बस ये है कि ये कर सकते हैं कि अगर कोई भी शख्स, जिस तरह ताल्लुक गाजी साहब की पढ़ा था जो डिमांड्स आई, अगर किसी भी वो केस में इन्वॉल्व है या किसी भी तरह के कुछ मसले हैं तो उसकी जो नॉमिनेशन है उसको कैंसिल कर दें। राजीव अशरफ को दोबारा जो है उस हल्के से खड़े होने की इजाजत ना मिले, ठीक है ना, अंडर जब तक इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल, तो वो एक चीज आ सकती है कि वो करें, बिकॉज केस तो बहुत लंबा है। जिस तरह आप कह रहे हैं अगर हैंड्स है तो फिर इस केस का मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। लेकिन सिर्फ ये केस नहीं है, देखो बेनजीर का मर्डर या ऐसे भी जो हाई प्रोफाइल, ऐसे भी जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, फिर ये जिंदगी भर सॉल्व नहीं हो सकते। नहीं, वो तो जरदारी साहब खुद कह रहे हैं ना, मुझे तो पता है, वो तो कहते हैं बेदर सुद मारा, उसको कहां से पकड़ के लाए भाई? उसको अमेरिका नहीं पकड़ पाए तो हम कहां से पकड़ेंगे? वो तो छोड़ दें, वो तो उसकी बात हो गई। ये केस कर सकते हैं कि ये जो था अपना जो स्विस लेटर वाला केस है, ये भी अभी है, इसकी भी वो आनी है, क्योंकि वो भी चल रहा था, वो गायब हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो इलेक्शन से पहले दोबारा वो लोग लाएंगे प्रेशराइज करने के लिए। तो उस केस में तो वैसे ही भी जो है कि आपका प्राइम मिनिस्टर फारिग हो सकता है। लेकिन अनटिल अनलेस इस केस का एक लॉन्ग टर्म व्यू है, मेरा तो यही है कि एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि राजा अशरफ की नॉमिनेशंस है उसको कैंसिल कर दें। शुडंट बी अलाउड टू। आई एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ योर्स, बिकॉज़ अभी भी हमारे यहाँ कितने पॉलिटिशियंस पे कितने ऐसे केसेस चल रहे हैं एंड दे आर स्टिल रनिंग। ताल्लुक गाजी ने यही कहा है ना कि डिमांड में अगर कोई भी ऐसा शख्स जिसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई केस चल रहा है या कोई डाउट है, तो उसको फिर आप खड़े होने मत दें, टिकट ही मत दें उस हल्के का कि वो खड़ा हो। एंड आई गेस दैट्स अ वेरी मैं कहूंगी एक ऑनेस्ट सजेशन है, ट्रांसपेरेंसी भी बड़ा जबरदस्त चीज है। बल्कि इनफैक्ट आज तो प्रेसिडेंट मगर एससीसी पे सभी एलिमिनेट हो जाएंगे ऐसे तो, कि उन्होंने, है ना, कोई भी नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, उनके बच्चे तो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। उन्होंने एक बार तो जेल सभी गए होंगे। आज न्यूज़ में था कि हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने नेशन को एक अश्योरेंस दी है कि इस दफा के जो इलेक्शंस होंगे वो बहुत ट्रांसपेरेंट। वैसे उन पे कोई केस नहीं है बाय द वे, हाँ, उन पे कोई केस नहीं है अभी तक। जरदारी साहब ही इज एलिजिबल, हो सकता, ओके, ही इज एलिजिबल, यू नो, प्रेसिडेंट जरदारी, हम कहते हैं ना प्रेसिडेंट ओबामा, वो है हमारा प्रेसिडेंट जरदारी, ही इज द मोस्ट एलिजिबल पर्सन अभी तक, क्योंकि बाकी सबने तो जो है कोई ना कोई केसेस होंगे। वो बेचारे सारे केसेस ना बाकियों पे आके गिर रहे हैं। ही इज आई गेस सेफ, बट यस जो नैब ऑफिसर के साथ बनके इनफैक्ट जो जब उनकी डेथ जो बॉडी थी वो हॉस्पिटल में शिफ्ट की गई है फॉर पोस्टमार्टम, तो डॉक्टर्स आके बड़े मजे से कहा था कि नहीं जी, उनके तो बॉडी पे कोई निशानात नहीं थे। तशद्दुद के जो बाद में जो फैमिली ने जो क्लेम किया था, जिसके बाद टीवी पे वो कुछ पिक्चर्स भी लाए थे एज ए प्रूफ, पिम्स वालों के तो रिप्रेजेंटेटिव ने बोल दिया था कि हमारे पास जब बॉडी आई थी तो उस पर कोई तशद्दुद नहीं था। तो उनका क्या मतलब था कि खानदान वालों ने गुस्ल देते हुए वो निशान डाले होंगे उसकी बॉडी पे। I mean that was such a ridiculous statement. और आई थिंक तो जब केस आया था, जब किसी ने, जब ये टीवी पे न्यूज आई थी, तो मेरे ख्याल है एवरी सेकंड पर्सन यही कह रहा था, शायद हर शख्स यही कह रहा था कि इट्स अ मर्डर। मतलब उसकी जो है रिजल्ट भी नहीं आए थे, उसकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई थी, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड से हर कोई ये कह रहा था कि इट्स अ मर्डर। नहीं, वो तो लाइक इस हाई प्रोफाइल केस से रिलेटेड तो यूजुअली आएगा कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स जो मैं डॉन में पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि अगर तो उसने खुद अपने आप को मारा है तो उसकी जो ये हड्डी है वो टूट जानी चाहिए, कंसीडरिंग दैट ही वाज क्वाइट अ हेवी पर्सन, ठीक है ना। फैक्ट मर्डर नहीं टूटे है, अगर बहुत से फैक्ट्स हैं जो अभी वो कह रहे हैं कि लग नहीं रहा कि सुसाइड में हुआ है, बिकॉज़ बहुत एक्सेप्शनल चीजें आ रही हैं इसके अंदर। यार देखो, अगर मर्डर नहीं भी है और सुसाइड है तो वो इतना प्रेशराइज क्यों था? नहीं, कौन नहीं होगा प्रेशराइज यार, तो नैब कौन सा बड़ा अकाउंटेबिलिटी राजा है। नैब का चेयरमैन जो है वो जरदारी साहब का जिगरी जब हो, तो ये तो केस, ये तो सुप्रीम कोर्ट केस उठा रही है, नैब नहीं उठा रहा। नैब हैज नथिंग टू डू विद इट, ठीक है ना। यही तो आपको उस दिन बताया था, जो मूसा गिलानी वाला केस था, जो नैब ऑफिसर को मैंने पहले भी शो में बताया था, वो ट्रांसफर कर दिया गया था, उसको दोबारा लेके आए थे, सारे रोना शुरू कर दिया था सुप्रीम कोर्ट दोबारा कि भाई ये आदमी तो पागल है, तो ऑब्सेस हो गया मेरे बेटे से, पीछे पड़ा है, इसको जेल लेके जाऊंगा मैं।
तो फिर हमें जस्टिस के लिए मैं ख्याल है फिर रोना नहीं चाहिए। जस्टिस के लिए आई गेस अभी नहीं, जो जब है तक ये जो चीज है जब तक ये पावर में है, बस ये भी हटेंगे तो फिर काम हो जाएगा। अगला जो बंदा आएगा वो देखते हैं कौन आता है। वेल जो नैब ऑफिसर्स हैं apparently they've gone down on a pen down strike all over the country ताकि वो अपने और करप्शन करो पता जो अपने कुलीग्स हैं वो पकड़ने वाला नहीं कम ऑन यार आई एम श्योर कि वहाँ पे कुछ ऑनेस्ट लोग भी होंगे। आई नॉट एवरीवन इज बैड। और बाहर से देखने में वही बात है कि बाहर बैठ के डिस्कशन करने में उस एक पिक्चर जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग वहाँ अंदर हैं, स्टोरी डिफरेंट होती है। और आई गेस जो विक्टिम की फैमिली है शायद उनसे जाके सवाल किया जाए कि वो किस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। सही बात है। खैर दैट्स फॉर टुडे। आई होप एवरीवन गेट्स जस्टिस। और ये जो जस्टिस देने का प्रोसेस जो हम पहले भी अपने शो में डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो उसको टाइट सदियों पे लग जाता है। अगर आपके पास मुल्जिम हैं तो आप उनको उसी वक्त सजा दें। देख लो यार, और शाहरुख जुतोई वाला केस फिर पीस वॉक थी यार, तौबा इतना क्राउड आया था, कोई तौबा उसके अंदर तस्वीरों तौबा क्यों कर रहे हो? सही बात है, प्रोटेस्ट आई थी, चल रहा है अभी तक चल रहे हैं लोग। और वो भी, और उसके प्रोटेस्ट में भी अजीब केस पे चीजें आ रही हैं। वो कह रहा है सभी ने शक्ल मेरी देखी भी है, हर विटनेस को ले आओगे, अजीब चक्कर चल रहा है यार। मोस्ट प्रॉब्ली छूट जाएगा भाई, मोस्ट प्रॉब्ली। आई होप नॉट, क्योंकि अपेरेंटली अगर उस केस की भी मैं अपडेट दूं कि लोगों ने उसको पहचान ली, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई थी। 500 विटनेस से 2 क्यों आए खाली पहचानने के लिए? Well, 500 की जगह भी तो नहीं हुई कोर्ट के अंदर। हाँ बात भी। चलो आइडेंटिफाई करने कोई तो आया ना। बी एट 500 बोर्ड से थाने मुझसे मिलके गए पे मिलवाने क्यों आए थे यार? Weird statements है। जस्टिस आई गेस शुड बी अ क्विक प्रोसेस, ताकि जो विक्टिम की फैमिली है एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन हो कि जो उनकी फैमिली गुजर रही है, जिस पेन के थ्रू वो गुजर रही है, तो उसके लिए कोई ना कोई उनको सिला गवर्नमेंट ने दिया है वापस। ऑन दिस वी आर गोना एंड दिस शो। टेक केयर एंड अल्लाह।